नमस्कार दोस्तों, गोल्डन शॉट की सीरीज के पार्ट नंबर 13 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक हम लोगों ने जो शॉट्स सीखे हैं वो सभी शॉट्स आपको इन वीडियोस के थंबनेल पर साफ साफ देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको अपना आज का शॉट पहचानने में दिक्कत ना हो। उसके अलावा इन वीडियोज़ में भी बहुत सारे शॉट्स दिखाए गए हैं। हमारे चैनल की इस सीरीज़ को देखकर अब तक लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोग अपने गोल्डन शॉट्स को सक्सेसफुल बनाकर अपने अकाउंट में बहुत सारा कैश और बहुत सारी लेजेंडरी क्यूज खोल चुके हैं। सीरीज़ के अगले शॉट पर आने से पहले एक बहुत ज़रूरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमारी इस सीरीज़ के जितने भी शॉट्स खेले गए हैं उसमें शुरू के जो 5 पार्ट्स हैं उसमें सभी शॉट्स प्योर बिगनर क्यू से खेले गए थे, जिसमें कि सारी पावर्स 0 होती थी क्योंकि उस टाइम तक CCP सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ था। उसके बाद पार्ट 6 के बाद अब तक जितने भी पार्ट्स आए हैं और आगे जो भी आएंगे उन सभी शॉट्स के लिए जो क्यू हम इस्तेमाल करते हैं उसमें फोर्स के 4 पॉइंट्स होना ज़रूरी होता है। मैं अपने शॉट्स में जो भी क्यू इस्तेमाल करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप उस क्यू को ही लगा के चलें, क्योंकि मेरे पास जो CCP के पॉइंट्स हैं वो अलग हो सकते हैं, आपके पास CCP के पॉइंट्स कुछ और हो सकते हैं, जिससे मेरी और आपकी क्यू में डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप क्यू के नाम पर ना फोकस करके सिर्फ उसके फोर्स के 4 पॉइंट्स बनाने पर फोकस कीजिए। जैसे कि ये यहाँ पर आउटब्रेक टूर्नामेंट क्यू है, इसमें आपको 4 पॉइंट्स ग्रीन दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे 2 पॉइंट इसके CCP के जुड़ जाते हैं, तो ये हो गई 6 पावर की क्यू। तो ये हमारे इस सीरीज़ में काम नहीं आएगी। अब यहाँ पर दूसरी है कॉमिक क्यू, इसमें हम इस तरह से 2 पॉइंट जोड़कर 4 पॉइंट्स बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इस क्यू में आप देख रहे होंगे कि जो एक येलो पॉइंट ब्लिंक कर रहा है वो येलो पॉइंट हमारी 4 पावर में काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो तो तब आएगा जब आप अपनी क्यू को अपग्रेड करेंगे। तो जितने भी ग्रीन और जितने भी पर्पल पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वही काउंट होते हैं और वही वर्किंग फोर्स होती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 4 पावर की क्यू कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं शॉट नंबर 59 पर। ये डायरेक्ट शॉट है। इसके लिए मैं 4 पावर की क्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका एम सेट करना बहुत सिंपल होता है। सीधे येलो टारगेट की तरफ फोकस कर लीजिए। इस शॉट में हल्का सा बैक स्पिन लगा सकते हैं, क्योंकि जो रिटर्न एंगल बन रहा है वो वापस आकर हमारी गोल्ड बॉल से कोलाइड कर सकता है। इस शॉट के लिए जो फोर्स हम इस्तेमाल करेंगे, क्यू की पावर बार पर जो लाइनें होती हैं उसमें थर्ड लाइन से थोड़ा सा नीचे रखकर 3 या 4 सेकंड तक होल्ड करेंगे। उसके बाद अपना शॉट छोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल टारगेट पर लगेगा जाके। हालांकि ये थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन फाइनली ये हमारे फेवर में जाता है। अब आ जाता है इसका गोल्डन शॉट। यहाँ पर भी वही क्यू 4 पावर की, वैसे ही एम सेट कर लेना है। इसके लकी शॉट में हमारी पावर कुछ ज़्यादा हो गई थी। गोल्ड बॉल येलो सर्कल से बस बाहर जाते जाते रह गई थी, इसलिए हम यहाँ पर पावर को थोड़ी सी कम रखेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गोल्डन शॉट खेलने से पहले उसका लकी शॉट ज़रूर खेल लें, क्योंकि लकी शॉट में अगर कुछ कम ज़्यादा रह जाता है तो उसको हम अपने गोल्डन शॉट में एडजस्ट कर सकते हैं। शॉट नंबर 60 एक कॉम्बिनेशन शॉट है। इसके लिए भी 4 पावर की क्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर एम सेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो गोल्ड बॉल के चारों तरफ एक वाइट सर्कल आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई पड़ेगा, अपनी एम लाइन को उसके अंदर लाकर थोड़ा सा गोल्ड बॉल के भी अंदर ले जाना है, जिससे कि उसकी ब्लैक आउटलाइन आपको एम लाइन के ऊपर दिखाई पड़ने लगे। फोर्स के लिए पावर बार पर सेकंड लाइन से थोड़ा सा नीचे, हेयर लाइन के बराबर नीचे करके ये शॉट 3 सेकंड रोकने के बाद खेल देंगे, तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ये इसका गोल्डन शॉट है और इसको भी हम बिल्कुल सेम प्रोसेस से खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर इस शॉट को एंड करने के बाद मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा।
देखिए ये शॉट सक्सेसफुल हो गया और हमें रिवार्ड का चैम्पियन बॉक्स मिल गया। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास फर्स्ट प्राइज़ में चैम्पियन बॉक्स हो तो आप अपने गोल्डन शॉट को मत खेलें, आपका गोल्डन शॉट बेकार चला जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चैम्पियन बॉक्स में आपको किस तरह की क्यूज़ मिल रही हैं। बिल्कुल बेसिक क्यूज़ हैं सारी, और इन क्यूज़ से आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए जब भी खेलें 4 लेजेंडरी बॉक्सेस के लिए खेलें या फिर 100 कैश के लिए अपने गोल्डन शॉट को इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आता है शॉट नंबर 61। ये भी कॉम्बिनेशन शॉट है और इसको भी 4 पावर की क्यूब से प्ले करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एम लगाने के लिए जो गोल्डन बॉल के चारों तरफ वाइट लाइन ब्लिंक कर रही है, सिर्फ उसको कवर करना है। गोल्ड बॉल के अंदर एम लाइन को इंसर्ट नहीं करना है। एम सेट करने के बाद इसकी जो फोर्स इस्तेमाल करेंगे वो भी पावर बार पर सेकंड लाइन से थोड़ा सा नीचे रहेगी, और 2 या 3 सेकंड रुकने के बाद इस शॉट को हिट कर देंगे। ये आ गए 5 कैश, और इसके बाद आता है इसका गोल्डन शॉट। ये गोल्डन शॉट है 4 लेजेंडरी बॉक्स के लिए। बिल्कुल सेम तरीके से प्ले करेंगे। गोल्ड बॉल के चारों तरफ वाली ब्लिंकिंग वाइट लाइन को पूरी तरीके से कवर करते हुए इसकी फोर्स वही रहेगी, पावर बार पर सेकंड लाइन से थोड़ा सा नीचे। 3 सेकंड रुकने के बाद इस शॉट को हिट कर देंगे। शॉट बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। ये आ गया 4 लेजेंडरी बॉक्सेस का रिवार्ड। शॉट नंबर 62 है एक इनडायरेक्ट शॉट। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें फोर्स ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी और हमारी क्यू बॉल बहुत तेज़ी से इधर उधर भागेगी और हमारी गोल्ड बॉल को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए इस शॉट को इनडायरेक्ट वे में प्ले करेंगे। इसके एम के लिए इसकी एम लाइन कहाँ पर जा रही है ये आप देख लीजिए, लेकिन इसका एक्यूरेट एम सेट करने के लिए हमें अपनी क्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यू को सेकंड बोल्ट से थोड़ा सा ऊपर रखना है, और ये जो बॉल कलेक्टिंग बास्केट है उसकी 1 2 3 थर्ड लाइन के ऊपर से हमारी क्यू गुजरनी चाहिए, तो ये एंगल बनेगा। इसके लिए पावर कितनी रखनी है ये देख लीजिए। पावर बार पर थर्ड लाइन और जो हमारी क्यू का ब्लैक पोर्शन है उसको थोड़ा सा थर्ड लाइन से ऊपर निकाल देना है। तो इस तरह से हमारी बॉल एक्सपेंड करती हुई जाएगी और टारगेट को हिट कर देगी। और ये आ गए हमारे रिवार्ड बॉक्सेस। शॉट नंबर 63 भी एक इनडायरेक्ट शॉट है और इसको भी हम 4 पावर की क्यू से प्ले करेंगे। इसकी एम की सेटिंग देख लेते हैं। ये जो बॉल कलेक्टिंग बास्केट होती है उसके सेकंड डॉट की तरफ क्यू का एंगल सेट करेंगे। सेकंड हिंट के रूप में अगर हम देखें तो हमारी क्यू की जो टेल है वो क्यू बार के वाइट टिप की तरफ जानी चाहिए। फोर्स इसके लिए थर्ड लाइन के बिल्कुल नीचे 1 2 3, और ये शॉट काफ़ी लंबा शॉट है लेकिन अपनी जगह पर जाकर ही रुका है। अब टाइम है अपने रिवार्ड क्यू पीसेस कलेक्ट करने का। शॉट नंबर 64। कहने को तो ये इनडायरेक्ट शॉट है लेकिन ये बहुत आसान शॉट है। इसके लिए भी हम 4 पावर की क्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ फोर्स के 4 पॉइंट चाहिए, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इसके एम के लिए कुछ भी नहीं करना है, जैसा मिले सीधे स्ट्रेट मार देना है, बस फोर्स का ध्यान रखना है। इसके लिए फोर्स है पावर बार पर थर्ड लाइन पर, बिल्कुल एक्यूरेट थर्ड लाइन पर रखकर इस शॉट को मार देना है। बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। येलो सर्कल के ऊपर की तरफ रुका कोई बात नहीं, लेकिन हमें रिवार्ड तो पूरा ही मिलेगा। और बिल्कुल सेम इसी तरह से इसके गोल्डन शॉट को प्ले करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट एम, जैसा मिला वैसे ही रख के मार देना है। सिर्फ पावर अपनी सेट कर लेनी है। बिल्कुल डिट्टो कार्बन कॉपी, जैसा लकी शॉट खेला था वैसा ही गोल्डन शॉट खेला है।
तो दोस्तों उम्मीद है आज दिखाए गए शॉर्ट्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।